गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कोसी नदी के बारे में जानेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है, तो बिहार में इससे बहुत नुकसान होता है बाढ़ से, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल में हिमालय पर्वतमाला से ये नदी निकलती है और नेपाल से होते हुए ये बिहार के यहाँ पे बिहार में कटिहार जिला में ये गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी जो है वो नेपाल, तिब्बत और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पारीय नदी है। कोसी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो हिमालय पर्वतमाला से ये नदी निकलती है। कोसी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वतमालाएं आती है। कोसी नदी में मलबे का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। कोसी नदी में बाढ़ आने पर नदी अपना रास्ता बदल लेती है। ये नदी बाढ़ आने पे अपना रास्ता बदल लेती है। कोसी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कोसी नदी को बाढ़ आने से कोसी नदी में बाढ़ आने से कृषि भूमि को नुकसान पहुंचता है। कोसी नदी पर कोसी बैराज बना हुआ है। कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वतमालाएं शामिल है। तुमने आपको बताया कोसी नदी के बेसिन की रेतीली मिट्टी पर मकई या मक्का की बड़े पैमाने में खेती की जाती है। कोसी नदी जो है कोसी नदी के बेसिन की रेतीली मिट्टी, इसमें रेतीली मिट्टी है तो इसमें मोटा अनाज होता है रेतीली मिट्टी में, तो इसमें मक्का भारी मात्रा में उगता है, मक्का की खेती होती है इसमें। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है। यानी कि कुर्सेला के पास ये कटिहार जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें भी गाद पाई जाती है। और कोसी नदी जो है वो हिमालय पर्वतमाला से ये निकलती है, बहुत ऊंचाई से नदी निकलती है, तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, इसके कारण ही ये नदी जो है इसमें हर साल बाढ़ आता है, गाद के कारण ही। कोसी नदी को कोसिकी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। नेपाल में कोसी को सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। बिहार में इसका नाम कोसी होता है। कोसी की मुख्य सहायक नदी देख लेते हैं क्योंकि ये 7 नदियों के संगम से ये बनती है कोसी नदी, तो इसको देख लेते कौन कौन सी 7 सहायक नदी है। अरुण नदी, तामोर नदी, सोन कोसी, तामा कोसी नदी, लिखू खोला, इंद्रावती, ये सब इसकी सहायक नदी है। दूध कोसी, तैमूर, कोसी की 7 सहायक नदियाँ मिलकर ये कोसी नदी बनती है। कोसी नदी हिमालय से करीब 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कोसी नदी जो है वो हिमालय पर्वतमाला से 7000 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिलों से होकर बहती है। ये नदी बिहार के देखिए सुपौल से बहती है, पूर्णिया से, कटिहार से, ये सब जो है कोसी से, इस सब इलाका में बाढ़ आता है और बहुत तबाही होती है इससे बाढ़ के कारण। कोसी नदी में बारिश के मौसम में बाढ़ आने की वजह से बिहार में काफ़ी तबाही होती है। कोसी नदी के किनारे कैर और शीशम के जंगल भी पाए जाते हैं। कोसी नदी का जो किनारा है वहाँ पे कैर और शीशम के जंगल पाए जाते हैं उसके कोसी नदी के किनारे। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे नेपाल से ये हिमालय पर्वतमाला से ये नदी निकल रही है और इधर तिब्बत है, तो तिब्बत से भी इसकी सहायक नदी इसमें कोसी नदी में आकर मिलती है।
तो 7 नदी मिलती है, जो हमने आपको भी बताया। तो ये सातों नदी इसमें मिलती है। तो ये सप्तकोसी के नाम से इसे नेपाल में जानते हैं, और भारत में इसे कोसी कहते हैं। और ये नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलती है, और नेपाल से होते हुए बिहार में कटिहार जिला में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये कोसी नदी के बारे में आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।